Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. Today in this video I am going to teach you the use of present continuous tense. So you have to be very careful while watching the video because the minute details will come into light and I will try my best to make everything intelligible to you. So the very first rule of the use of present continuous tense is present continuous tense is used to describe the actions which are going on at the time of their description in present. देखिए साहब, प्रेजेंट में जो आप क्योंकि आप किसी भी चीज का अगर डिस्क्रिप्शन देते हैं, चाहे आप पास्ट का दे रहे हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का, प्रेजेंट तो आप अभी ही कर रहे होते हैं ना। तो प्रेजेंट का टाइम, जो डिस्क्रिप्शन का टाइम तो सबका प्रेजेंट होता है, क्योंकि डिस्क्राइब तो सारी एक्शंस प्रेजेंट के ही टाइम पे आप कर रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं तभी आप उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में जब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उस टाइम पे जो एक्शन गोइंग ऑन हो रही है, जो कंटिन्यू है, जो प्रोग्रेस में है, उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, इसका मतलब अभी आप स्पीक कर रहे हैं और इसी टाइम पर ये एक्शन प्रोसीड कर रही है, प्रोग्रेस में है। शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक बुक को रीड कर रही है। कब? व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग दिस एक्शन इन प्रेजेंट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये काम भी जब आप इस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तभी चल रहा है। द चाइल्ड इज क्राइंग लाउडली, चाइल्ड लाउडली क्राई कर रहा है। कब? व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग दिस एक्शन इन प्रेजेंट। So present continuous tense is used to describe the actions which are going on at the time of their description in present. Second important rule is present continuous tense is used with the adverbs like at this time, at this moment, at present, now, today, these days, nowadays, still. क्योंकि ये सारे एडवर्ब्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं एट दिस टाइम, इसका मतलब है इसी टाइम पर एक्शन चल रही है। एट दिस मोमेंट यानी इसी मोमेंट पर ये एक्शन चल रही है। एट प्रेजेंट यानी अभी प्रेजेंट में ये एक्शन चल रही है। नाउ, टुडे, दीज डेज, नाउअडेज, स्टिल, अभी भी। तो इन एडवर्ब्स के साथ में हम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके साथ और टेंस नहीं आ सकते। जैसे हमारे और एडवर्ब्स हैं, नाउ है, टुडे है, इनके साथ में हम और भी टेंसेस का यूज करते हैं। लेकिन इनको हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ में मल्टीपल टेंसेस एग्री करते हैं। लेकिन इतना आपको जानना जरूरी है कि इनके साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आता है। जैसे देखिए, एट दिस टाइम शी इज आयरनिंग हर क्लॉथ्स, वो अभी अपने क्लॉथ्स को आयरन कर रही है। कब? अभी, व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग दिस एक्शन। At present, the chairman is delivering a speech before his subordinates. तो जो चेयरमैन है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के आगे अभी स्पीच डिलीवर कर रहा है। कब? व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग दिस एक्शन इन प्रेजेंट। आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज। हाँ, एक चीज मैंने नहीं आपको बताई कि दीज डेज और नाउअडेज क्या बताते हैं। कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज जो है एक तो उन एक्शंस के लिए होता है जो डिस्क्राइब करते वक्त प्रोग्रेस में, और ऐसी एक्शंस के लिए भी होता है जैसे बहुत लॉन्ग एक्शंस होती हैं और वो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड लगातार कंटिन्यू नहीं रह सकती, वो पार्ट में कंटिन्यू होती हैं, बीच बीच में पॉजेज आते हैं। तो उनको हम कहते हैं लॉन्ग एक्शंस टेम्परेरीली इन प्रोग्रेस। उनकी प्रोग्रेस टेम्परेरी होती है, बीच बीच में प्रोग्रेस स्टॉप हो जाती है, देन अगेन दे स्टार्ट प्रोसीडिंग। सो अभी देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ बुक दीज डेज, तो ये एक्शन अभी नहीं चल रही है लेकिन डेली ये एक्शन प्रोसीड करती है। तो डेली थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका आगे बढ़ता है, तो प्रोग्रेस इसकी चल रही है। लेकिन सिंस एक्शन इज वेरी लॉन्ग, राइटिंग अ बुक इज अ लॉन्ग एक्शन, so it cannot continue without taking any pause from the beginning till the end of the action, and therefore such an action is called
लॉन्ग एक्शन टेम्परेरीली इन प्रोग्रेस। सो इनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सेम केस इज विद नाउअडेज, यही चीज नाउअडेज के साथ में है, ये भी लॉन्ग एक्शंस टेम्परेरीली इन प्रोग्रेस को प्रेजेंट करता है। जैसे नाउअडेज द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू इन्वेंट द वैक्सीन टू पुट अ चेक ऑन द कोरोना इन्फेक्शन। जरा नोट देखिए, नाउ एंड टुडे एग्री विद other tenses also like present continuous tense, present perfect tense, simple future tense, future continuous tense. Today agrees with simple past tense also. ये simple past tense के साथ भी agree करता है, लेकिन ये चीजें डिटेल में हम आगे आने वाले वीडियोस में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि here I don't want any interruption of anything because these side topics have not to be described here when I am describing the use of present continuous tense. So present continuous tense is used with always to denote the obstinate habit of a character which still exists with him, जो अभी भी उसके साथ exist करती है। तो present, वैसे देखिए always मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में ये बताया, जहाँ simple present tense का यूज मैंने आपको बताया, वहां मैंने ये भी बताया कि always के साथ में simple present tense यूज करते हैं, ऑलवेज के साथ में सिंपल पास्ट टेंस भी यूज होता है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस भी यूज होता है। वो किसके लिए यूज होता है? वो होता है ऑब्स्टिनेट हैबिट, यानी इवन इफ यू गिव एडवाइस टू अ पर्सन, टू अ कैरेक्टर टू स्टॉप दैट हैबिट, he would not follow your advice, he would not follow your instruction because he is having an obstinate habit of doing that very action. So जब कभी भी आपको obstinate habit, जिद्दी habit जिसको कहते हैं, उसको डिस्क्राइब करना हो तो ऑलवेज के साथ में फिर सिंपल टेंस नहीं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस आपको यूज करना चाहिए। और पास्ट में अगर आपको ऑब्स्टिनेट हैबिट को डिस्क्राइब करना है तो पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस यूज होना चाहिए। जैसे देखिए, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग मीन्स वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, यानी इसकी जो ये हैबिट है ये ऑब्स्टिनेट है। इवन इफ यू गिव एडवाइस टू हिम that he should not keep on smiling all the time, he would not follow your instructions because he is having obstinate habit of smiling, and therefore he is always smiling and smiling and smiling. This lady is always shouting at others. ये लेडी की obstinate habit है कि वो हमेशा दूसरों पर shout करती रहती है। So even if you advise the lady not to shout at others, she would not follow your instructions, rather she would keep on shouting at others. Similarly, present continuous tense is used to denote the intention of doing an action in future. देखिए फ्यूचर टेंस क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर टेंस का यूज अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट होता जा रहा है, हम उसका यूज बंद करते जा रहे हैं। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया कि जो ऑफिशियली अरेंज्ड एक्शंस होती हैं फ्यूचर की, उसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। और यहाँ देखिए, अगर फ्यूचर में किसी एक्शन को करने का इंटेंशन है तो इंटेंशन के लिए प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। जैसे देखिए, द डूअर ऑफ द एक्शन इंटेंड्स टू डू इट इन द कमिंग टाइम। आई एम बाइंग अ कार दिस ईयर, मैं इस साल एक कार खरीद रहा हूँ। इट मीन्स आई हैव दिस इंटेंशन ऑफ बाइंग अ कार दिस ईयर। ही इज कमिंग टू माई हाउस टुमारो, वो मेरे घर कल आ रहा है। इट मीन्स he has this intention of coming to my house tomorrow. So जैसे आप पूछते हैं when are you coming to my house, and the person answers you I am coming to your house tomorrow. So you were asking the question about the intention and the person was answering the question of intention. So he was telling you as to what intention he was having. He was having the intention of coming to your house tomorrow. Present continuous tense is used to describe the long actions which are temporarily in progress. और सुनिए, ये मैं बात ऊपर बता चुका हूँ आपको कि जो actions temporarily in progress होती हैं, long actions जो these days या nowadays के साथ में आती हैं, उनके लिए हम present continuous tense का यूज करते हैं। The police are arresting lawbreakers these days. आजकल पुलिस, इन दिनों पुलिस लॉ ब्रेकर्स को अरेस्ट कर रही है, यानी ये एक लंबा प्रोसेस है और इसीलिए डेली ये एक्शन थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस होती है।
Two lawbreakers were caught yesterday, and two have been caught today, and the others will be caught in the coming time. So the action has not come to an end, but in between there are some pauses in the action. बीच में कुछ कुछ pauses होते हैं, बीच बीच में action रुक जाती है, लेकिन next day action फिर से proceed करती है. India is making progress in every field of life. India एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में प्रोग्रेस कर रही है. तो प्रोग्रेस की एक्शन इतनी बड़ी है कि ये एक्शन बिना पॉज लिए लगातार कंटिन्यू नहीं रह सकती, इसमें पॉजेस जरूरी हैं. तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग एक्शन टेम्परेरीली इन प्रोग्रेस. थैंक यू व्यूअर्स. इफ यू हैव रियली लाइक द वीडियो, पुश द लाइक बटन and subscribe my channel. Thank you very much.